एक इंटर कॉलेज के अध्यापक जो कि अध्यापक होने के साथ साथ एक कवि और लेखक भी थे, जिनके साथ घटी ये रूह को हिला देने वाली घटना, जिसके बाद उन्होंने लिखी थी इस घटना के ऊपर पूरी किताब। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको उस किताब का नाम। मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। वो एक इंटर कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। हिंदी के अध्यापक होने के साथ साथ वो एक बहुत ही बढ़िया कवि भी थे। साथ में वह एक बहुत बढ़िया प्रवक्ता थे। उन्होंने हिंदी का गहन अध्ययन किया था। उनकी दिनचर्या काफ़ी सीमित और समय का पालन करने वाली थी। समय से स्कूल जाते और समय से वापस आते हैं। अब एक बार हुआ ऐसा कि एक अच्छे कवि होने के साथ साथ एक अच्छा प्रवक्ता होने के कारण जिला स्तर पर कवि सम्मेलन में उनको बुलाया गया। उन्होंने सम्मेलन को बहुत ही अच्छे से निपटाया। उन्हें सम्मानित भी किया गया। वो चले तो गए थे उस सम्मेलन में, लेकिन उनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी। वह किराए की गाड़ी से गए हुए थे। उस सम्मेलन को समाप्त होने में काफ़ी समय लग गया, काफ़ी देर हो गई थी। अब उन्हें गाड़ी मिलने में काफ़ी समस्या हो रही थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ से जिला स्तर का सफ़र लगभग 1 घंटे का था। वो ट्रक ड्राइवर अच्छा था। उसने समय से उन्हें उनके कस्बे से लगे हुए हाईवे पर उतार दिया। उस हाईवे से उनका घर काफ़ी अंदर था, लेकिन एक रास्ता और भी थी जो उनके सफ़र को आधा करती थी। लेकिन उस छोटे रास्ते का रहस्य बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस छोटे रास्ते की भयानकता का पता उन अध्यापक को नहीं था, क्योंकि वह वहाँ पर नए नए ही बसे थे, जिसके कारण उन्होंने घर जल्दी पहुँचने के चलते उस छोटे रास्ते को अपनाया। वो उस रास्ते पर चल पड़े। उस रास्ते के बारे में बताया जाता था कि शाम को 7 बजे के बाद उस रास्ते पर कुत्ते भी नहीं जाते। उस रास्ते पर एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ता था। बीच रास्ते में एक सरकारी बिल्डिंग भी पड़ती थी, जो कि डर के मारे शाम 5 बजे तक हर हाल में सुनसान हो जाती थी। अब इस रास्ते के बारे में उन्हें तो पता था नहीं, तो जल्दी घर पहुंचने के लिए उन्होंने उस रास्ते को पकड़ा। वो उस रास्ते पर चल पड़े। अभी वो चलते ही जा रहे थे उस रास्ते पर, और थोड़ा आगे चलने पर एक गलियारा था। वो गलियारा सीधे उनके घर के लिए जाता था, लेकिन उसी गलियारे के बगल में ही वो पुराना कब्रिस्तान था। वो जैसे ही उस गली के अंदर मुड़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उनके पीछे कोई चल रहा है। पढ़े लिखे होने के कारण वो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। वो बराबर चले जा रहे थे। वो जैसे जैसे चलते जा रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ और उनके करीब आती जा रही थी, जिस पर उन्हें लगा कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं जो घात लगा कर बैठा हो और मेरा पीछा कर रहा हो। जिस पर वो अचानक से गुस्से में पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं था, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ उन्होंने बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। वो सोचते हैं कि मैंने तो मेरे पीछे चलने की आवाज़ अपने कानों से साफ साफ सुनी थी, फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद वो अपने चलने की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अभी वो 10 ही कदम चले होंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि फिर कोई मेरे पीछे बराबर चल रहा है। जिसके बाद वो पीछे नहीं घूमे, वो बस चलते ही जा रहे थे। लेकिन इस बार उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ उनके कानों में आ रही थी। उनके पीछे पायलों की आवाज़ आ रही थी, जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर सुनाई दे रही थी। उनका गला सूखने लगता है। उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा डर का सामना किया था। चलते चलते जैसे तैसे वो अपने घर के करीब पहुंचते हैं और भाग कर जाते हैं, अपने दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, वो उस दरवाजे के आधा अंदर और आधा बाहर थे, और घूमकर पीछे देखते हैं। उन्हें जो दिखता है उसे देखकर वो जैसे मोहित हो जाते हैं। वो एकटक बस उसे देखे ही जा रहे थे। वो ना ही घर के अंदर जा पा रहे थे, ना ही घर के बाहर। वो बस उसे देखे ही जा रहे थे।
वो इतनी सुंदर थी और उन्हें हाथ से इशारा देकर अपने पास बुला रही थी। उनके कदम बाहर निकलने ही वाले थे कि बस उतने में ही उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़कर बहुत ज़ोर से हिलाया और जैसे वो किसी गहरी नींद से जागे हों। उसके बाद वो तुरंत दरवाज़ा बंद करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और जाकर ठंडे पानी से अपना मुंह धोते हैं और ढेर सारा पानी पी जाते हैं। ऐसी हरकत देखकर उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि क्या बात है, जिस पर वो हाँफते हुए उन्हें जवाब देते हैं कुछ नहीं। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को पूरी घटना बताते हैं, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को एक किताब का रूप दिया, जिसमें उन्होंने उस औरत की सुंदरता का पूरा विस्तार से व्याख्या की और उस किताब को नाम दिया आखिर वो कौन थी।